नमस्कार। अगर आपने कभी गोल्ड लोन लिया है या फ्यूचर में आप लेने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर लोगों के मन में एक सवाल रहता है कि अगर किसी वजह से गोल्ड लोन की ईएमआई या पूरा भुगतान टाइम पर नहीं हो पाया तो बैंक या फाइनेंस कंपनी तुरंत आपके सोने की ज्वेलरी की नीलामी कर देंगी। क्या आपको पहले कोई नोटिस मिलता है? अगर नीलामी के बाद ज्यादा पैसा बचता है तो क्या वो बैंक रख लेता है या आपको वापस कर देता है? ऐसे ही कई सवाल आपके मन में आते होंगे। तो इस वीडियो में आज यही जानने की कोशिश करेंगे और आरबीआई के नियमों के बारे में बताएंगे और आपके अधिकारों के बारे में भी बात करेंगे। गोल्ड लोन में क्या होता है? तो गोल्ड लोन भारत में सबसे लोकप्रिय सिक्योर्ड लोन्स में से एक होता है। इसमें आप अपनी सोने की ज्वेलरी बैंक या एनबीएफसी के पास गिरवी रख सकते हैं और उसके बदले में लोन ले सकते हैं, पैसा ले सकते हैं। लेकिन अगर तय टाइम पर लोन का भुगतान आप नहीं कर पाते हैं तो बैंक के पास कानूनी रूप से ज्वेलरी की नीलामी करने का अधिकार होता है। हालांकि ये प्रोसेस मनमानी तरीके से नहीं किया जा सकता, इसके लिए आरबीआई ने स्पष्ट नियम बनाए हैं। अब क्या बैंक तुरंत ज्वेलरी बेच सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। आरबीआई के नियमों के हिसाब से किसी भी बैंक या एनबीएफसी को नीलामी से पहले उधारकर्ता यानी कि जिसने लोन लिया है उसको पर्याप्त टाइम देना होता है और नोटिस देना जरूरी होता है। लोन चुकाने का मौका दिए बिना ज्वेलरी की नीलामी नहीं की जा सकती। अगर ग्राहक से संपर्क नहीं हो पाता तब भी सार्वजनिक सूचना देने जैसे प्रोसेस को अपनाना पड़ता है। उसके बाद ही बैंक या एनबीएफसी कोई ऐसा कदम उठा सकते हैं और आगे का जो प्रोसेस है, आगे की जो कार्रवाई है वो कर सकते हैं। अब नीलामी कैसे होती है? तो आरबीआई ने नीलामी का प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट रखने की बात कही है। नीलामी की जानकारी सार्वजनिक रूप से दी जाती है। कम से कम 2 अखबारों में विज्ञापन प्रकाशित करना होता है। पहली नीलामी उसी जिले में आयोजित की जाती है जहां से लोन लिया गया था और उसके बाद जो है ऑनलाइन नीलामी की जा सकती है। अब बात है कि क्या बैंक आपकी ज्वेलरी सस्ते में बेच सकता है? तो बिल्कुल नहीं। आरबीआई के नियम के तहत बैंक आपके जो ज्वेलरी को सस्ते में बिल्कुल नहीं बेच सकता। कीमत 90% से कम नहीं जा सकती। अगर 2 बार नीलामी असफल रह जाती है तो 85% तक जो है कीमत वो जा सकती है। उसके अलावा इससे ज़्यादा कम बैंक नहीं कर सकता। अब बात करते हैं कि अगर नीलामी में ज़्यादा पैसा मिल जाता है तो क्या होता है? क्या उसे बैंक रख लेता है? तो इसे ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपका बकाया लोन 2 लाख रुपए था और नीलामी में आपकी ज्वेलरी 2,40,000 रुपए में बिक गई। तो क्या बैंक पूरे 2,40,000 रुपए रख लेगा? तो इसका जवाब है नहीं। एक्चुअली बात यह है कि आरबीआई के मुताबिक बैंक केवल अपना बकाया और तय शुल्क काट कर बाकी बची हुई रकम ग्राहकों को या उसके कानूनी वारिस को 7 कार्य दिवस यानी 7 वर्किंग डेज के अंदर वापस करता है। साथ ही बैंक को नीलामी की पूरी जानकारी भी ग्राहक को देनी होती है। अब ग्राहकों के लिए यहाँ पर ज़रूरी सलाह क्या है? अगर आपको लगता है कि टाइम पर गोल्ड लोन चुकाना मुश्किल हो सकता है तो बैंक या एनबीएफसी से पहले ही आप कांटेक्ट कर लें। कई संस्थान लोन स्ट्रक्चर है वो भी करते हैं या टाइम बढ़ाने का ऑप्शन भी देते हैं। सबसे ज़रूरी बात यहाँ पर यह है कि बैंक से आने वाले नोटिस को कभी नज़रअंदाज ना करें। टाइम रहते कार्रवाई करने से आपकी ज्वेलरी नीलामी से बच सकती है। तो याद रखिए कि गोल्ड लोन का डिफ़ॉल्ट होने पर बैंक आपकी ज्वेलरी तुरंत नहीं बेच सकता। आरबीआई ने ग्राहकों के हितों की सुरक्षा के लिए नोटिस, पारदर्शी नीलामी, न्यूनतम रिजर्व प्राइस और अतिरिक्त रकम वापस करने जैसे कई अहम नियम बनाए हुए हैं। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप अपने बैंक से पहले कांटेक्ट ज़रूर करें और हो सके तो गोल्ड लोन लेने के बाद टाइम टू टाइम ईएमआई की पेमेंट करना और जो पूरी रकम है वो लौटाने पर आप ज़्यादा फोकस करें। इस तरह की और वीडियोज़ के लिए देखते रहिए जी बिज़नेस।